सो अप्रैल 2023 शुरू हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको पता है हर मैनेजर को ये लगता है कि इस साल ना मैं अमेजिंग रिक्रूटमेंट करने वाला। इस साल मैं अपनी टीम में कम से कम 100 एजेंट्स तो जरूर रिक्रूट करूंगा, 200 एजेंट तो जरूर रिक्रूट करूंगा, 500 एजेंट जरूर रिक्रूट करूंगा। यही चीजें सोच रहे हैं अपने दिमाग में, राइट? लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये होगा कैसे भाई। अगर 100 एजेंट्स को रिक्रूट करना है कैसे करूंगा मैं? इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ 3 ऑफलाइन टिप्स शेयर करने वाला हूं और ऐसे कुछ 3 ऑनलाइन टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना बॉस, आपको जितने एजेंट्स चाहिए ना उतने एजेंट्स आप अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। इंटरेस्टिंग, राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे प्रोडक्टिव और यूनिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसे कुछ 3 ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज के बारे में और 3 ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे आप अपनी टीम में बेहतरीन एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज से। ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जहां पे आप खुद पर्सनली जाके उन एक्टिविटीज को करते हो, उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हो जिससे आप अपनी टीम में अच्छे एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो उसमें सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि इंप्रूव योर स्किल्स। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर मैनेजर्स यहीं पे गलती करते हैं। वो अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते। हर मैनेजर को ये लगता है कि यार मैं कैसे स्किल्स को इंप्रूव करूं, मैं अपने ऑफिस के काम में से ही निकल नहीं पाता हूं, रिपोर्टिंग से निकल नहीं पाता हूं, मीटिंग्स से निकल नहीं पाता हूं, अपने एजेंट्स को सपोर्ट करने का जो काम है, डेली कॉल्स, उनके साथ ज्वाइंट कॉल करने पड़ते हैं, इन सारी चीजों में से बाहर ही नहीं निकल पाता हूं, मैं अपने लिए टाइम कहां से निकालूं? लेकिन बॉस आपको बताऊं, ये सारे काम जितने जरूरी है ना उससे ज्यादा जरूरी है आपको अपने आप को डेवलप करना है। कुछ भी करके बॉस आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जितना ज्यादा आपके स्किल्स डेवलप होंगे ना उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेट मी टेल यू, आई एम श्योर यू अग्री विद दिस, राइट? अगर अग्री करते हो ना तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए आई अग्री। देखो, भले रोज आप टाइम ना निकाल पाओ लेकिन ये जरूर प्लान कीजिएगा कि एक हफ्ते में मुझे इन चीजों पे काम करना है, इन स्किल्स पे काम करना है। पूरे हफ्ते में मैं कभी भी 1-2 घंटा, 4 घंटा ऐसे निकालने का ट्राई करूंगा जहां पर मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा हूं, जहां पर मैं अपने सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूं, कोई वीडियो देख रहा हूं जिससे मेरे सेलिंग स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो, जिससे मेरे रिटर्न, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी इंप्रूव हो, जिससे मेरे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स इंप्रूव हो। क्योंकि आजकल ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कन्विंस करने से बात नहीं बनती बॉस, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के लिए जाओगे ना वही चीज फिर से शुरू हो जाएगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, लोग मना करेंगे, फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, यही चीज चलती रहेगी, राइट? सो हमें इन्फ्लुएंसिंग कैसे होता है ना ये सीखना पड़ेगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको बताऊं, जितने ज्यादा स्किल्स बढ़ेंगे ना अपने उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 के बारे में और वो है मीट 100x पीपल। यानी 100 गुना ज्यादा लोगों को अब आपको इस साल मिलना पड़ेगा। जी हाँ, ये सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज है अपनी टीम में ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे, सर पता है 100 गुना ज्यादा एजेंट्स को मिलना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पता है, लेकिन मिले कैसे? यहाँ पे तो महीने में मुश्किल से 2 लोग नहीं मिल रहे जिनको हम करियर अपॉर्चुनिटी समझा पाए, राइट? और आप बात कर रहे हो 100 गुना ज्यादा लोगों को मिलना है। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? मेरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हो ना, लेट मी टेल यू, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? 100 गुना ज्यादा लोगों को मिलना है, यानी क्या करना है आपको? जो आप 1-to-1 कन्विंस करने के लिए लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, एक एक करके लोगों का अपॉइंटमेंट ले रहे हो ना, सबसे पहले ये करना बंद कर दो। ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स करना शुरू कर दो। आप ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करो कि ऐसे कौन से आपके शहर में सोर्सेज हो सकते हैं जहां पर जाके आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और ये प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि पूरा बीओपी वहां पे जाके समझाओ, लेकिन इंटरेस्ट ट्रिगरिंग प्रेजेंटेशन जो होता है ना, ऐसा प्रेजेंटेशन जिससे उनको इंटरेस्ट आए और फिर उन लोगों को अपने ऑफिस पे इन्वाइट करो। ये तो कर सकते हो ना आप। ज्यादा सेमिनार्स लेने का फायदा आपको ये होगा कि आप कम समय में ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाओगे। ज्यादा वेबिनार्स करने का
फायदा ये होगा कि आप ज्योग्राफिकली भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। एंड बिलीव मी, आपके शहर में ऐसे हजारों सोर्सेस ऑलरेडी है जहां पर जाके आप इंटरेस्ट ट्रिगरिंग सेमिनार्स दे सकते हो और लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने ऑफिस में। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मैनेजर्स को इन सोर्सेस के बारे में पता नहीं होता। इन सोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर देखिए 100 गुना ज्यादा लोगों को मिलना कितना आसान हो जाता है। और उसके बाद तीसरा ऑफलाइन टिप है स्टॉप कन्विंसिंग एंड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग। जी हाँ, हमें कन्विंसिंग करने की जो बुरी आदत लग चुकी है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसको कुछ भी करके बंद करना पड़ेगा बॉस। अब ये सीखना पड़ेगा कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, क्योंकि आज हर कंपनी देखो लोगों को कन्विंस नहीं कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अब मोबाइल बेचने वाली कंपनी, फ्रिज टीवी बेचने वाली कंपनी, दवाइयों वाली कंपनी, कपड़े बेचने वाली कंपनी, कोई भी कंपनी देखो इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रही है लोगों को, राइट। लेकिन हम भी वही बाबा आजम के जमाने की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, कन्विंस करने में लगे हुए हैं सबको। क्या इससे रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, राइट। क्यों नहीं मिल रहा है पता है? क्योंकि जब हम कन्विंस करने के लिए जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। गिड़गिड़ाने से लोग अपनी टीम में ज्वाइन नहीं होंगे बॉस, और हो भी गए ना तो लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। कन्विंसिंग प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। देखिए ना कितने ज्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, कितने ज्यादा फोन लगाने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इजंट इट। ऊपर से कन्विंसिंग करने के लिए जाता है ना तो 1000 टाइप के ऑब्जेक्शन सामने आते हैं। अब उन ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवरकम करना है उसका अलग से स्टडी करना पड़ता है, उसका अलग से ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि वो ट्रेनिंग लेके जब मार्केट में जाते हैं ना तो और 1000 टाइप के अलग ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, और मैनेजर और कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, इसका तो ट्रेनिंग लिया ही नहीं था मैंने, ये ऑब्जेक्शन कहां से आ गया। और हर टाइप की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग लेने के बावजूद जब मैनेजर कन्विंस करने के लिए बैठता है ना उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और उसको रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दोगे ना तो ये सारे प्रॉब्लम जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। सो ये थे 3 टिप्स ऑफलाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। लेकिन इन 3 टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट 2 टिप्स थे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्या थे? मीट 100x पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो और कन्विंसिंग करना बंद करो और इन्फ्लुएंसिंग शुरू कर दो। अगर इसका आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है ना कि सर ये कैसे होता है, मुझे समझाइए इसका क्या प्रोसेस है, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, अगर ये आपको सीखना है तो आई हाईली रेकमेंड यू कि आप मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 18 अप्रैल तक चलने वाला है। 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर रोज शाम को सिर्फ 8 से 10 का टाइम है, यानी 2 घंटे का ही सेशन होने वाला है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि अगर आपको आपके लोकल एरिया से प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स को बल्क में रिक्रूट करना है ना तो आपको क्या स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से ग्रुप में लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं। ये लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं आगे जाके वीडियो रिकॉर्डेड सीरीज में भी कन्वर्ट करने वाला हूं। तो अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे सर के पास से लाइव सीखना है तो हो सकता है ये आपका लास्ट चांस है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने का लिंक व्हाट्सएप पे चाहिए या आपको कुछ सवाल पूछने हैं मुझे इसके बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के छोड़ देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने स्क्रीन पे फ्लैश किया हुआ है, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं 3 ऑनलाइन टिप्स के बारे में। उसमें सबसे पहला जो टिप है वो ये है लर्न बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया। यानी सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के पोस्ट मुझे फेसबुक पे अपलोड करने चाहिए, कौन से टाइप के पोस्ट मुझे लिंक्डइन पे अपलोड करने चाहिए, कौन से टाइप का कंटेंट ज्यादा लोगों को पसंद आता है इंस्टाग्राम पे, ये पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, एक ही कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं और उसी को हर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, राइट। और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है सामने से आज हमें? 0 या मुश्किल से मैनेजर का पोस्ट जो है ना 5, 10, 15 लोग देखते होंगे, वो वही लोग हैं जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, दैट्स इट। उनका पोस्ट जो उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके सिटी में जो पॉपुलर होना चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, राइट। इसके साथ साथ आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। इसका मतलब यह है कि मान लो आपको आपकी सिटी में से हाउसवाइफ प्रोफाइल्स को कनेक्ट करना है, रिटायर्ड पीपल को कनेक्ट करना है, बैंक में से जो रिटायर हुए हैं स्पेशली उनको कनेक्ट करना है, या किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में जो अभी काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि ये करते कैसे है। और इनको कनेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से लीड्स कैसे जनरेट करें, क्योंकि हमें तो लीड चाहिए बॉस, हमें सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ी ना करना है, इससे हमें लीड जनरेट करना है, राइट। तो इन स्ट्रैटेजीज को आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा टिप है
लर्न डिफरेंट डिजिटल टूल्स। जी हाँ, ये डिजिटल टूल्स का मतलब क्या होता है और इसको सीखने से क्या फायदा होता है पता है? कुछ ऐसे डिजिटल टूल्स होते हैं जिससे हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ छोटे मोटे जो टास्क है ना, जो हमें सोशल मीडिया पे करने पड़ते हैं, या लोग अगर हमें कनेक्ट करें तो उनको सबसे पहला मैसेज क्या जाना चाहिए, ये सारे जो टास्क है ना वो ऑटोमेट कर सकते हो आप। इन चीजों को हर बार आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे ऑटोमेशन टूल्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ऐसे भी कुछ फीचर्स है जिसको बोलते हैं ग्रीटिंग मैसेज, क्विक मैसेज। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे ढूंढने जाओगे तो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो टूल्स होते हैं ना, अमेजिंग होते हैं। कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा ना जो आपके फोन बुक मेमोरी में उसका नंबर सेव नहीं किया है आपने, तो ऑटोमेटिकली उसको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है कि थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग विद मी एंड टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट? ऐसा एक मैसेज अगर जाना चाहिए, आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स भी अवेलेबल है बॉस। आज आप ईमेल पे आराम से मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस है लोगों के, आप व्हाट्सएप पे भी अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये टूल्स का कैसे फायदा होता है, ये कैसे अपने काम आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो ना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो इनको जानने के लिए, क्योंकि फ्यूचर यही है बॉस, फ्यूचर यही है। आज लोग 1 to 1 पर्सनली नहीं मिल रहे हैं हमें, है ना? आप हर रोज अपॉइंटमेंट के लिए फोन लगा रहे हो, अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे लोग फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन लोग कहां अवेलेबल है पता है? डिवाइसेस पे अवेलेबल है। तो अगर फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करो ना इन डिवाइसेस के ऊपर, व्हाई नॉट? थोड़ा सा तरीका सीखो कि इनको कैसे, इनका अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा ऑनलाइन टिप है, स्टार्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जैसे मैंने बताया आपको बॉस, आज है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में मदद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीटीपी, ये एक ऐसा टूल है जो आपको कुछ भी आप उसको पूछो वो कंटेंट बना के दे देगा आपको, लिटरली। यानी अगर आप उसको बोलोगे ना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मुझे स्क्रिप्ट बना के दे दे, वो पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे देगा बॉस आपको। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे इस बंदे को ईमेल करना है इस टॉपिक पे, मुझे पूरा ईमेल लिख के दे दे, चैट जीटीपी जो टूल है ना वो पूरा ईमेल ड्राफ्ट करके आपको दे देगा। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। और इनफैक्ट ऐसे भी दूसरे टूल्स निकले हैं जिनकी मदद से आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो टेक्निक है ना, माइंड ब्लोइंग है और हर रोज कई गुना ज्यादा इंप्रूव हो रही है ये टेक्निक। तो ये जो टूल्स अवेलेबल है ना बॉस, इनको सीखना पड़ेगा अब हमें और इनको यूज भी करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल हमें इस इंडस्ट्री में रहना है और अच्छा ग्रो भी करना है, तो क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे जो जनता ज्वाइन करने वाली है ना, नेक्स्ट जनरेशन, उन सभी लोगों को ये टूल्स पता है कैसे यूज होते हैं। अगर ये टूल्स हमें नहीं आते तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अग्रीड? सो ये थे 3 ऑनलाइन टिप्स जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लोकल एरिया में रीच कर सकते हो और काफी बेहतरीन प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन मुझे यहां पर आपको एक सवाल पूछना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन से टिप्स ज्यादा अच्छे लगे हैं, या आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लोकल एरिया में कनेक्ट करने के लिए? क्या वो ऑफलाइन तरीका है या वो ऑनलाइन तरीका है? इसके बारे में मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और यू नो व्हाट, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ज्यादा जानना है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजर को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज करना चाहिए, अगर इसके बारे में जानना है तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे एक यूट्यूब लाइव किया था जिसमें मैंने काफी ज्यादा डिटेल में समझाया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप अपने प्रोफाइल में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर इस लाइव को आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, इस वीडियो पे आप क्लिक करके उस लाइव को देख सकते हो। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स को रिक्रूट करने के और भी बेहतरीन तरीके अगर आपको जानना है तो उसका भी एक बेहतरीन वीडियो जो है उसका लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।